दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे टीएमसी के बागी सांसदों के बारे में। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की सदस्यता रहेगी या जाएगी? क्या कहता है कानून? दोनों पक्षों की ओर से किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं? टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा इस मामले में क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टीएमसी अभी के समय में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और सबसे बड़ी व दिलचस्प बात यह कि उसके 20 सांसद बागी हो गए हैं और एक ऐसी पार्टी का चयन कर रहे हैं जिसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बंगाल व अन्य क्षेत्रों में हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में अपने को विलय करने का फैसला ले चुका है। दल बदल कानून से बचने की कोशिश की गई है। वहीं टीएमसी का नेतृत्व उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा है। बागी सांसदों का अलग तर्क है। क्या है उनका तर्क? पहले इस पर बात करते हैं, फिर आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बागी सांसदों का अपना एक अलग तर्क है। 20 बागी सांसदों ने अपने गुट का विलय नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में करने की घोषणा की है। सांसदों की संख्या इनकी 2/3 से अधिक है। कानूनी बचाव पर भी बातें लगातार चल रही है। यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत यदि किसी पार्टी के 2/3 से अधिक सदस्य, सांसद या विधायक किसी दूसरे अन्य दल में विलय करते हैं अपने को, तो वह उनकी सदस्यता सामान्यतः सुरक्षित यानी सेफ रहती है, सदस्यता नहीं जाती है। ये सभी बागी अलग बैठने की मांग सदन में कर रहे हैं। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सदन में एनडीए के समर्थन में बैठने और विपक्ष से अलग जगह आवंटित करने की मांग की है। वहीं दोस्तों, टीएमसी का क्या तर्क है, इसे भी आप जान लीजिए। टीएमसी नेतृत्व का रुख सदस्यता समाप्त करने को लेकर है। टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष से मिला। दलील दी
कि यह कोई वैध विलय नहीं है। दूसरा तर्क भी जान लीजिए, असली दल का विलय जरूरी होता है। यानी टीएमसी का साफ तौर पर तर्क है कि कानून के अनुसार मूल राजनीतिक दल का विलय होना चाहिए, न कि केवल सांसदों द्वारा रातों रात किसी दूसरे पार्टी में जाने का दावा करने से सदस्यता बच सकती है। अब सवाल यही कि आगे क्या होगा, यानी इन सांसदों की सदस्यता रहेगी या जाएगी। दोस्तों, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष अंतिम फैसला लेंगे। इस राजनीतिक उठापटक और दल विरोधी कानून के पेच के कारण सांसदों की सदस्यता खतरे में है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा सचिवालय द्वारा सुनवाई पूरी करने के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं कानून के जानकार, यह भी आप समझ लीजिए संक्षिप्त में। दोस्तों, यह मामला काफी जटिल है, क्योंकि 2/3 सांसदों के अलग होने पर भी मूल पार्टी के विलय का पेच फंसा हुआ है। यानी अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि किस तरह के हैं मामले, और देश की निगाहें अब लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी हुई है। क्या होगा आगे, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे अभी इन बागी सांसदों को रे देश का तापमान काफी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।